Bismillahirrahmanirrahim. We are done with male reproductive system histology. Now we are going to start फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हिस्टोलॉजी। जैसे कि हमने मेल में इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, सेम फीमेल के अंदर भी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हिस्टोलॉजी को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा इसका कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन मेल के अंदर पीनस था, ठीक है, और फीमेल के अंदर ये क्या आ जाएगा, वजाइना। इसके बाद एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड आ जाएंगे। मेल के अंदर ये 3 थे और फीमेल के अंदर ये सिंगल होगा, जिसको हम बोलेंगे मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास ये 2, ये हो गए कॉपुलेटरी ऑर्गन, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड। थर्ड वन हमारे पास आ जाएगा प्राइमरी सेक्स ग्लैंड, जो कि पेयर होता है एक, ठीक है। तो पेयर ऑफ प्राइमरी सेक्स ग्लैंड, ये जिसे हम गोनेड भी कह सकते हैं, ठीक है, वो है हमारे पास पेयर ऑफ ओवरीज। उसके बाद फाइनल चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो है जेनिटल डक्ट सिस्टम। जेनिटल डक्ट सिस्टम, उसके अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाता है हमारी यूट्राइन ट्यूब और दूसरी हमारे पास आ जाती है यूट्रस, ठीक है। अब जैसे कि हमने मेल वाले के अंदर इनको 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया था। एक जिसको हम ग्लैंडुलर सिस्टम के अंदाज में पढ़ेंगे, मतलब उसके अंदर हम स्ट्रोमा और पेरेन्काइमा देखेंगे, और दूसरा जिसको हम ट्यूबुलर सिस्टम के हिसाब से पढ़ेंगे, मतलब उसके अंदर हम म्यूकोजा देखेंगे, मस्कुलैरस देखेंगे एंड एडवेंटिशिया या फिर सिरोजा। मतलब कि एडवेंटिशिया तब कहेंगे जब पेरिटोनियम ने इनलाइन ना किया हो, और जब इनलाइन किया हो पेरिटोनियम में तो उससे सिरोजा कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ है जिसको हम ग्लैंडुलर सिस्टम के अंदाज में देखेंगे, मेमरी ग्लैंड, जो कि हम फर्स्ट ईयर के अंदर कर चुके थे, और सेकंड ओवरीज है, ठीक है। ये ग्लैंडुलर सिस्टम के अंदर आ जाती है। मेमरी ग्लैंड हम इस बार नहीं कहेंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर ही हो चुका है। वैसे इनका स्ट्रक्चर जो होता है ये ग्लैंडुलर सिस्टम जैसा होता है, और बाकी वजाइना, यूट्राइन ट्यूब, यूट्रस और हमारी फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। उसको यूट्राइन ट्यूब का ही एक्चुअली वो पार्ट है, तो इस वजह से उसको नहीं किया होगा। तो बहरहाल ये चीज़ें जो है ना हम देखेंगे। यूट्राइन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब एक ही चीज़ होती है ना, जिसे हम सेल्पिंग्स पे बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, ये जो 3 चीज़ें हैं, इसको हम ट्यूबुलर सिस्टम के हिसाब से पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले जो है हम वजाइना से शुरू करते हैं। वजाइना इस भी होगी एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है बेसिक वो ट्यूबुलर है, यानी कि हम इसमें म्यूकोजा पढ़ेंगे, मस्कुलैरस पढ़ेंगे, एडवेंटिशिया पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम म्यूकोजा से शुरू करते हैं, ठीक है। म्यूकोजा के अंदर यहाँ पे हम जैसे मेल वाले के अंदर हमने पढ़ा था, हम 2 चीज़ें पढ़ रहे थे कि इसके अंदर क्या होता है, एक एपिथेलियम होती है और दूसरा होता है लैमिना प्रोप्रिया। तो अब ये चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पे एपिथेलियम कौन से वाली होगी, कौन सी कैटेगरी की होगी। तो एपिथेलियम जो यहाँ पे होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज भी आप बोल सकते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड जो हमने पीनस के अंदर देखी थी वो थी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज, क्योंकि वो देखिए वो इन्वायरमेंट में एक्सपोज होता है जबकि वजाइना नहीं होता, इस वजह से वो केराटिनाइज थी और ये नॉन केराटिनाइज है, बाकी सेम है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज कोलमनर बोल दें इसको, यानी हमने कोलमनर वाले बनाने हैं स्क्वामस के साथ। स्ट्रेटिफाइड करने के लिए ना स्क्वामस को हम पहले कोलमनर बनाएंगे, तो इसलिए हम इसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस केराटिन नॉन केराटिनाइज कोलमनर एपिथेलियम भी कह सकते हैं। अगर हम लैमिना प्रोप्रिया देखें तो लैमिना प्रोप्रिया में बाकियों की तरह कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा, ब्लड वेसल आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे लिम्फाइड फॉलिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिम्फाइड फॉलिकल्स, लिम्फाइड फॉलिकल्स के अंदर यहाँ पे लिम्फोसाइट्स होंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे। लैमिना प्रोप्रिया में बिल्कुल एपिथेलियम के नीचे एक लेयर बनी होगी, जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, इसका मस्कुलैरस, ठीक है। मस्कुलैरस में जैसे कि हमने जीआईटी के अंदर लेयर पढ़ी थी कि इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, बिल्कुल इसके अंदर भी वही होगा, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। यहाँ पे लिखती हूँ इनर सर्कुलर लेयर और आउटर हमारे पास आ जाती है लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ
स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स ये सारे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडवेंटिशिया, ठीक है, थर्ड लेयर। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि एडवेंटिशिया हम क्यों कह रहे हैं, हम सिरोज़ा क्यों नहीं कह रहे। तो अब देखिए ये एक पेल्विक ऑर्गन है, ठीक है, तो जो पेरिटोनियम होती है उसने तो एब्डोमिनल वाले रीजन को किया होता है। ऑल्दो अगर हम जब वो पढ़ेंगे यूट्राइन ट्यूब पढ़ेंगे, हम यूट्रस को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम उसे कहीं जगह पे सिरोज़ा भी बोल देंगे। वो इस वजह से कि आपको पता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे एक रफ़ सी डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, ये रफ़ सी डायग्राम बना रही हूँ मैं, ये लेटरल व्यू से पर्सन को हम देख रहे हैं, ठीक है, लेटरल व्यू से, ये एब्डोमेन वाली साइड और ये बैक वाली साइड है, ठीक है, एब्डोमिनल व्यू से हम देख रहे हैं, लेटरल व्यू से हम देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे आगे जो है अगर मैं बनाऊँ कि ये यूरिनरी ब्लेडर है, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लेडर है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं फ़ीमेल की यूट्रस बनाऊँ कुछ इस तरह से, जो कि सही डेफिनेटली नहीं बनेगी, यहाँ पे वजाइना होगा, ठीक है, ये यूट्रस होगी, यहाँ पे कुछ फेलोपियन ट्यूब ओवरीज भी इस तरह से पड़ी होंगी, ठीक है, इस तरह से होगा। और पीछे की तरफ जो होगा वो क्या होगा, रेक्टम होगा, ठीक है। हमने ये कहा था कि ऊपर से जो पेरिटोनियम आ रही होती है, पेरिटोनियम रेक्टम और इसके दरमियान जो है पाउच ऑफ डोगलास बनाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर मैं इसे इससे करूँ ताकि क्लियर हो आपको, यहाँ पे रेक्टम और यूट्रस के दरमियान जो है पाउच ऑफ डोगलास बनाती है और यहाँ से ऊपर से होती हुई फिर वो वापस चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो ये वाली चीज़ों को इनलाइन किया है, यानी कि ओवरी को, यूट्रस को, ऊपर वाले पार्ट को, यूट्रस की जो फंडस है और सुपीरियर वाली सरफेस, तो ये वाली सरफेस में हम जब इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे हम इसको सिरोज़ा बोलेंगे। लेकिन ये जो नीचे वाले सारे स्ट्रक्चर हैं इसमें हमें क्या बोलना है, सिंपल एडवेंटिशिया बोलना है। और एडवेंटिशिया के अंदर आपको पता है कि हम सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स ड्रॉ कर लेते हैं। नर्व्स को ज़ाहिर है स्टेनिंग इनकी नहीं हो पाती, तो नर्व्स होती ड्रॉ नहीं करते, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं एडवेंटिशिया के अंदर, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, हम इसकी डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं और बाकी बातें उसके अंदर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जब हम एपिथेलियम बनाएंगे, यानी कि जो इसका म्यूकोसा वाला पार्ट है, तो इसकी जो एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम के अंदर फोल्ड्स बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं रुगाई, ठीक है। तो म्यूकोजल रुगाई हम बनाएंगे। मैं एक ही बस यहाँ पे फोल्ड बनाऊँगी, तो ये मैं इस तरह से बनाने लगी हूँ। नीचे की तरफ मैंने फोल्ड बना दिए, ठीक है, और इसको फिर मैंने सीधा कर दिया, ये रुगाई मैंने एक बना दिया। अब हमने एपिथेलियम इसी की थी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटिनाइज कोलमनर एपिथेलियम, तो यानी पहले हमें यहाँ पे कोलमनर एपिथेलियम बनानी होगी, इसलिए मैं ऊपर एक लाइट सी एक लाइन फेर देती हूँ ताकि कोलमनर बाद में बनाना मेरे लिए आसान हो जाए। ये इस तरह से आपने ऊपर से कर दिया इसको। उसके बाद कोलमनर बनाना तो बहुत ही आसान है, लाइंस लगाते जाओ बस, ये इस तरह से कोलमनर बनती जाएगी, ठीक है। हमारी कोलमनर बनती जा रही है, लेकिन आपने लाजमी बात है इसको बारीक तो रखना ही है, सेल्स इतने मोटे नहीं बनाने। ये कोलमनर इस तरह से बनती जाएगी। ऊपर ये बनाने का मकसद ये था कि हमारे इक्वल बने, ज़्यादा ऊपर नीचे गड़बड़ ना हो जाए, सेल्स की हाइट के अंदर ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ठीक है। थोड़ा बहुत तो चल जाता है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। उसके बाद इसके न्यूक्लियस का हमें पता है कि हमने न्यूक्लियस इसका बनाना है बेसल एंड इलोंगेटेड, यूँ इस तरह से हमने न्यूक्लियस बना लेना, ठीक है। इस तरह से ये न्यूक्लियस बनाते रहना। उसके बाद ऊपर हमने क्या करना है, मैं इसे कंप्लीट थोड़ी देर में करती हूँ। ऊपर हमने क्या करना है, अगर हमने इसे बनाना है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटिनाइज, तो पहले हमें इसे क्या करना होगा, स्ट्रेटिफाइड करना होगा। स्ट्रेटिफाइड में हम ये करेंगे, पहले 3 से 4 लेयर जो हैं, या मैक्सिममली 5 लेयर हम यहाँ पे बनाएंगे पॉलीगोनल सेल्स की, और पॉलीगोनल के ऊपर जो है हम फिर उसे फ्लैटेंड कर देंगे और 2 लेयर स्क्वामस के बना देंगे। देखिए पॉलीगोनल सेल्स इस तरह से बनते हैं, ठीक है। डिफरेंट शेप के आपको जैसे अच्छे लगे आप वहाँ पे डिफरेंट शेप्स के बनाते रहेंगे, यूँ आपने करते जाना, ठीक है। ये पॉलीगोनल सेल्स बन गए। इसी तरह से ऊपर आपने यूँ डिफरेंट शेप के पॉलीगोनल सेल्स। मैं ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर देती हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से कितनी लेयर्स हो गई मेरी, 3 हो गई हैं। इसी तरह से एक और लेयर ऊपर कर दूँगी। ये देखें पॉलीगोनल लग रहे हैं ना, डिफरेंट शेप्स बना रही हूँ मैं, तो पॉलीगोनल ये कर दिए।
ऊपर से जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपने थोड़ा सा इसे फ्लैटेंड करते जाना है, ठीक है, थोड़े छोटे करते जाना है। यहाँ पे ऊपर फिर इसको स्क्वैमस कर देना है। 2 लेयर्स आपने स्क्वैमस की बना लेनी है। ये हमारे पास आ गई स्क्वैमस, ठीक है। तो इस तरह से ही मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। इस वाले रीजन को मैं लोगों के सामने कंप्लीट कर रही हूँ। निकलस आपने इनके सेंटर के अंदर गोल गोल निकलस बना देने हैं। और ये जो ऊपर स्क्वैमस वाली होगी इसके अंदर आपको थोड़े इस तरह से बनानी है, थोड़े से फ्लैट एंड से, ठीक है, यूँ। ये इस तरह से हमारी बनती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस चिलिम। अगर इसके ऊपर केराटिन की लेयर बना दें तो केराटिनाइज हो जाएगी, बाकी इस तरह से तो ये नॉन केराटिनाइज है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बस ये इतना आप लोगों के सामने कंप्लीट कर रही हूँ, बाकी मैं ख़ुद बना के फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ जी, तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे इसकी एपिथीलियम के नीचे मैंने आपको बताया था कि हमने लैमिना प्रोप्रिया को ड्रॉ करना होता है। तो ये लैमिना प्रोप्रिया इस तरह से, या आप, क्योंकि हमने काफ़ी थिक इसको ड्रॉ करना है, तकरीबन यहाँ तक हमने ड्रॉ करना है। तो आप ऐसे करें, यूँ पिंक कलर दे दें इसको, ठीक है। इस वाले रीजन को ऐसे पेंसिल को लिटा के पिंक कलर दे दें। तो ये हमारे पास हो गया इसका लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। लैमिना प्रोप्रिया के अंदर हमें क्या ड्रॉ करनी होती हैं, ब्लड वेसल्स। तो वही हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि ब्लड वेसल के साथ में न्यूक्लियस भी। इसके अलावा हमने कहा था कि यहाँ पे हमने लिम्फाइड इन्फिल्ट्रेशन भी करनी है, यानी कि लिम्फाइड फॉलिकल्स जिनके अंदर न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स होंगे, उनकी भी एक लेयर बिल्कुल एपिथीलियम के नीचे आपने बना देनी है। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिल्कुल एपिथीलियम के नीचे यूँ एग्रीगेट होते हैं, तो आपने इनकी एक लेयर यहाँ पे बना देनी है। इसके अलावा ये जो लैमिना प्रोप्रिया होता है इसके अंदर भी हम कुछ ब्लू कलर्स, पता है आपको, उनके कुछ डॉट्स डालते होते हैं। तो यहाँ पे कहीं कहीं आपने वो डॉट्स डाल देने। ये जो लिम्फोसाइट्स वाले हैं ना, थोड़ी इनको डार्क करना। और हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नीचे हमारा ये लैमिना म्यूकोसा के बाद क्या आना होता है, मस्कुलैरस आना होता है। तो मस्कुलैरस फिर हम ड्रॉ करने शुरू करते हैं। मस्कुलैरस में हम क्या, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, तो वही ड्रॉ करते हैं, इनर सर्कुलर की लेयर। और ये तकरीबन आप बना लें, यहाँ 6 बना लें, 5-6 बना लें इस तरह से, ठीक है। 5-6 आपने बनाने हैं, 5-6 की लेयर्स बना लें। उसके बाद इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल करने हैं, तो भी हम करते हैं, ठीक है। या तो फिर मैं ये बंद करके पूरा कंप्लीट करती हूँ। सर्कुलर के बाद यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हमने ड्रॉ करनी है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को आप यूँ स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर भी कर सकते हैं, और यहाँ इनके फेसिकल्स बना के, यानी गोल गोल अंडे बना के उनके अंदर फिल भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा इसी तरीके से ड्रॉ करती हूँ, तो आपने इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ मोटे कुछ छोटे। ये आपने बना लिए लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद न्यूक्लियस की हमारी बारी आती है। तो न्यूक्लियस जो यहाँ पे सर्कुलर वाले हैं, यहाँ पे तो हमने यूँ बनाने हैं, इलॉन्गेटेड से न्यूक्लियस। और जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं वहाँ पे हमने क्या करना है, वो तो हमें पता ही है कि वहाँ पे गोल गोल हमने बनानी है, ठीक है। तो बस ये होने वाला है हमारा, यहाँ पे हम यूँ बना देंगे, ठीक है। ये हमारा मस्कुलैरस भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने क्या बनाना होता है, एडवेंटिशिया बनाना होता है। तो एडवेंटिशिया के अंदर हमें पता है कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स तो हम शो करने से रहे, तो इसलिए ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके अंदर फिर ये कुछ ब्लड वेसल्स ड्रॉ कर दी जो इनके न्यूक्लियस हैं, ठीक है। ये हमारा वजाइना कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट फाइनल जो हमारा काम होता है वो इसकी लेबलिंग करना होता है। तो हम इसकी लेबलिंग की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले इस तरफ जो है हम बताते हैं कि यह एपिथीलियम कौन सी है। ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड कॉलमनर एपिथीलियम। और इसके नीचे ये हमारे पास क्या है, लैमिना
प्रोफेज जिसके अंदर ब्लड वेसल्स सारा कुछ है, और ये हमारे पास लिम्फाइड फॉलिकल्स भी हैं लैमिना प्रोप्रिया के अंदर ही। तो इन सब स्ट्रक्चर्स को मिला के हम क्या कहते हैं, ये हमारा है म्यूकोसा, ठीक है। और इधर जो है इनर सर्कुलर लेयर ऑफ स्मूथ वेसल्स, और ये लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, जिसको मिला के कहते हैं हमारा है मस्कुलैरिस। इसके बाद ये जो है इसे हम बोलते हैं एडवेंटिशिया, ठीक है। तो वी आर डन विद वजाइना। उसके बाद हम नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू होंगे, ठीक है। कैसे नीचे से ऊपर का मतलब है कि अब बताएं कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो किस तरह से होता है कि यूँ यहाँ पे ओवरीज होती हैं पहले तो। चलो हम यूट्रस से शुरू करते हैं। ये यहाँ पे यूट्रस है, यूट्रस से यूँ निकल रही होती हैं फैलोपियन ट्यूब। ये यूट्रस के भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसका फंडस, पहले फंडस, फिर नीचे बॉडी, और कंस्ट्रिक्टेड जिसे हम सर्वाइकल पार्ट कहते हैं, ठीक है, कंस्ट्रिक्टेड सर्वाइकल पार्ट। यहाँ पे नीचे वजाइना होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होती हैं, ओवरीज, ये ओवरीज होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या पार्ट, वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ये वाली चीज़ें हमने देखनी है। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने वजाइना किया, इसके बाद हम यूट्राइन ट्यूब करेंगे।